लक्षण वही है ना। जो सपा बसपा में रहे तो निषादों का हिस्सा लूटा जा रहा था, मलाई खा रहे थे। अब फिर यहाँ भी आ गए तो जहाँ थे वहाँ डूब गई सपा बसपा कांग्रेस। अब यहाँ आ रहे हैं, इसको भी डुबा रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। तो 43 सीट हारना क्या कहा जा सकता है। जहाँ हम आए 2018 में, 2019 में आए, सपा बसपा एक थी, लेकिन ऐतिहासिक जीत दिया था ना। खाली बसपा और सपा में कुछ सीटें जीती, ऐतिहासिक जीत दिया मोदी जी को। नीति पर विश्वास करे समाज, नेता पर नहीं करे। इन नेताओं ने ही गलत मैसेज दे के भारतीय जनता पार्टी को कह दिया बिना आरक्षण के वोट मिलेगा, और इधर जा कह दिया आरक्षण नहीं हो तो वोट नहीं देना। अब भाजपा में रहकर भाजपा के विरोध में वोट डलवाए, उसे भी विसर्ग आ जाएगा ना। 27 में डूबती नाव चंदन। मैंने हम नहीं कह रहे हैं, आज के दिन में जब तक निषाद जिस नाव रहेगा कभी डूबने नहीं देगा, लेकिन जो छेदा करने वाले हैं उन्हें उठाकर भेजना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, हम तो नाविक हैं, हम लोग हैं, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि जो छेदा करने वाले हैं नाव में उन्हें उठा के भगाए। और 18% खेवनहार हैं ये जो है आज के 27 के, ये खेवनहार है। तब भी 2019 में खेवनहार, 2022 में रहे, 2027 में भी रहेंगे। लेकिन वो विभीषण जो है ना, वो जो छेदा कर रहे हैं नाव डुबाने का, उन्हें किनारे करना पड़ेगा। ये तो उसे वो हमारी धरती है, हम गंगा पुत्र हैं, हम नहीं नहाएंगे तो और कौन नहाएगा। तो अगर गंगा के प्रयागराज के बारे में कोई कहता है कि उस संगम के बारे में कुछ बोलता है तो माना जाएगा कि निषादों के वो सम्मान पर बोलता है, क्योंकि वो धरती हमारी है, संगम हमारा है, वो हमारे निषाद राज की धरती रही है। ये नहीं, ये प्रमाणिक दस्तावेज है, वहाँ निषाद राज के किले हैं 3 किलोमीटर में। तो इस तरीके से अगर जिसे भी निषादों को वह कोई भी ठेस पहुंचाता है इस तरीके की बयानबाजी करके, तो निषाद एक तरीके 18% है, उन्हें अपमानित करने का काम करता है और भारतीय संस्कृति को अपमानित करता है। तो अगर उसकी ज़मीन वहाँ खुदाई में निषाद राज का किला है और वहाँ मस्जिद बना दिया है वक्फ बोर्ड वालों ने, तो इसीलिए तो कहते हैं कानून आ रहा धीरे से। ये वक्फ बोर्ड के लोग अपना बोर्ड घर में लगा लेंगे और इस देश में, इस भारतीय संस्कृति का देश है, भारतीयों का है, इस तरीके से बयानबाजी करके मुसलमानों का हित देखें। और मैंने अपील किया था कि विपक्ष के लोग भी, हम तो प्रयागराज, हम तो 2 हैसियत से उनको अपील करते हैं, आमंत्रित करते हैं। एक तो निषाद राज की ज़मीन है, निषाद राज की धरती है, वो गंगा पुत्र हैं, संगम गंगा पुत्र हैं। अब हम गंगा पुत्र की हैसियत से, निषाद राज के वंशज की हैसियत से, डॉक्टर संजय एक सरकार में कैबिनेट मंत्री की हैसियत से, और योगी के उस मंत्रिमंडल में एक उस हमारे अभिभावक मार्गदर्शक हैं उनके तरफ से, और माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो सहयोगी दल होने नाते